ये इस वक्त हम फेरी में सवार हो रहे हैं। ये फेरी हमें जर्मनी से स्विट्जरलैंड लेकर जा रही है। ये हमने अपनी गाड़ी फेरी के अंदर पार्क कर दी है और अभी थोड़ी देर में ये फेरी चल पड़ेगी और फिर ये स्विट्जरलैंड के साहिल पर पहुंचेगी। वहां से हम अपनी गाड़ी समेत इसमें से निकल जाएंगे। ये इस फेरी के अंदर पूरी बस आकर खड़ी हो गई है गाड़ियों के साथ है। ये भी दूसरे किनारे पर पहुंचकर फेरी से उतर जाएगी। अब हम फेरी के अर्शे पर जा रहे हैं। ये फेरी का अर्शा है, ये समुंदर है। एक और फेरी आ रही है। ये समुंदर नहीं बल्कि झील है। झील, ये एक ऐसी झील है जो एक तरफ तो जर्मनी के साथ की सरहद पर में शामिल है, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में है, तीसरी तरफ ऑस्ट्रिया में है और चौथी तरफ एक और मुल्क से मिलती है, लिechtenstein उसका नाम है। ये देखिए एक फेरी जो आ रही है और लग रही है साहिल से। इसमें गाड़ियां मौजूद हैं। जैसे ही ये लग जाएगी गाड़ियां, इसमें से ड्राइवर गाड़ियों के बैठे हुए हैं, वो अपनी गाड़ियां स्टार्ट करेंगे और रोड पर चल पड़ेंगी गाड़ियां। ये यहाँ का तरीक़ाकार है। ये जनाब हमारे एजाज प्यारा साहब हैं, ये हमारे हम सफ़र हैं। इनसे पूछते हैं कि वो इस फेरी के सफ़र के बारे में और इस झील के बारे में क्या बताते हैं। ये झील जर्मनी की है और गहराई के लिहाज से ये बड़ी गहरी झील है। इसको जर्मनी की जर्मन ज़बान जो है उसमें कहते हैं बोंदनसे। बोंदनसे जो ज़मीन की निचली सतह होती है उसको कहते हैं। और ये 4 ममालिक से टच करती है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein एक छोटी सी इंडिपेंडेंट स्टेट है, उनके दरमियान है। ये बहुत बड़ी झील है और जर्मनी का ज़्यादातर टूरिस्ट जो है इसी झील में आता है। और जर्मनी की ये सबसे बड़ी झील है। स्विस का तो आपको पता है ना, वो झीलों का कंट्री है, लेकिन जर्मनी में जो सबसे बड़ी झील है वो यही है। हमारे इफ्तिखार साहब हैं, यहाँ इनका इसी साहिल के ऊपर बड़ा अच्छा घर भी है और बड़ा अच्छा इनका होटल भी है और बड़ा अच्छी इनकी एक कपड़ों की शॉप भी है। और इनसे पूछते हैं कि इस साहिल के हवाले से किसे क्या बोलते हैं और इसका क्या है, इसका लोग कितने का आते हैं साल भर में यहाँ। ये जी पाकिस्तान से तो बहुत डिफरेंट है। एक यहाँ तो हमें इसे कहते हैं कि दुनियावी जन्नत है। बोर्डन से एक बहुत अच्छी आबो हवा, पोल्यूशन से पाक और बहुत ज़्यादा जो बीमार होते हैं यहाँ कहते हैं कुआं, वो यहाँ अपनी आबो हवा चेंज करने के लिए आते हैं, तो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। यहाँ एक इस झील में 2 इंजल हैं, इंजल माइनाओ जिसे ब्लू मून इंजल कहते हैं, और एक जो है वो भी बहुत मशहूर है। उसमें म्यूज़े हैं, सब्जियां, फल वगैरह बहुत मशहूर है। उसका नाम है इंजल क्या कहते हैं इसे, इंजल लिechtenau। और ये 4 मुल्कों के दरमियान ये झील है, इसका नाम है बोर्डनसे। ये इस वक्त हम स्विट्जरलैंड में दाखिल हो रहे हैं जर्मनी से निकलकर, और कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने एक मुल्क छोड़ दिया है और दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए हैं। कोई सरहद पर चेक पोस्ट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे कि हाँ जी तुम किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो। ये इस वक्त यूरोप की सूरत हाल है।
جی یہ اس وقت ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس وقت اس آبشار کی طرف کہ جو دنیا کا دوسرا بڑا آبشار ہے. جس بورڈنگ زے سے جھیل سے ہم چلے تھے وہ جھیل آگے دریا کی شکل اختیار کرتی ہے اور اسے رائن ریور کہتے ہیں. وہ ریور جب یہاں سوئٹزرلینڈ میں اس جگہ پر پہنچتا ہے تو یہ ایک فال بن جاتی ہے. سوئس اور جرمن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی فال ہے، لیکن مجھے نہیں لگتی کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی فال ہو. اس وقت یہاں پانی کم ہے ان کے بقول، اور جب پانی بھرپور ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اونچائی سے گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. بہرحال دنیا بھر سے ٹورسٹ اسے دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں.